आप उसको ऐसे समझिए कि कॉलोनी के सारे बच्चों के पेपर खत्म हो गए और आपका एक पेपर बचा है जो 3 दिन बाद है। तो आप बैठ के घर में पढ़ाई कर रहे हैं और नीचे उनके खेलने की आवाज़ आ रही है। एग्ज़ैक्ट उसी तरह का फोमो मुझे फ़ील हुआ जब सितारे ज़मीन पर प्रमोट हो रही थी और हिंदुस्तान में ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं था, ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं था जहाँ पे आमिर खान साहब ने इंटरव्यू ना दिया हो। सर कैसा लगा आपको इतने सारे इंटरव्यू करके पिछली बार? यार काफ़ी थकान महसूस हुई। उस फ़िल्म को प्रमोट करना ख़ास मुश्किल था, जी। क्योंकि आमतौर पे हमारे देश में हम देखते हैं कि जब कोई एक्टर डिसेबल्ड एक्टर हो या मेंटली चैलेंज्ड एक्टर हो, तो लोग फ़िल्म के अंदर आने से कतराते हैं, वो हेजिटेट करते हैं। ट्रू। तो इसलिए मुझे लगा कि यार मुझे अपनी पूरा ज़ोर लगा देना चाहिए। और आपने 5-5 6-6 घंटे के इंटरव्यूज़ दिए हाँ, आपने एक माशाल्लाह। एक इंटरव्यू तो सौरभ के साथ जो मैंने किया वो शायद 5.5 घंटे का था। जी भाई। और मुझे अंदाज़ा नहीं था उस वक़्त कि वो पूरा अनएडिटेड रखने वाला है। वो वैसे ही रखते हैं वो लोग। अच्छा। हमने आपके सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। कम्युनिकेट करना भी अपने आप में आर्ट है एंड यू हैव बीन अ मास्टर टू दैट एज़ वेल। चाहे आपकी फ़िल्म की मार्केटिंग का तरीका हो या हाउ इन्वॉल्व्ड आर यू एज़ अ पर्सन एज़ एन आर्टिस्ट इन दीज़ प्रोसेसेस? एक्चुअली आई एम क्वाइट इन्वॉल्व्ड। मुझे लगता है मार्केटिंग जो है वो फ़िल्म मेकिंग का हिस्सा है। वो मैं उसको अलहदा नहीं मानता हूँ। हाँ। जब आप फ़िल्म बनाते हैं, उसमें बड़ी मेहनत करते हैं, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और लिहाज़ा आप रीच आउट करते हैं अपनी ऑडियंस को। उनको एक्साइट करते हैं कि भई ये फ़िल्म मेरी आ रही है, आप ज़रूर देखें। तो वो फ़िल्म मेकिंग का हिस्सा ही मैं मानता हूँ। तो आज जिस मुतालिक हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये है कि साहब की एक बड़ी फ़िल्म आ रही है, हमने देख ली है, हमको तो पसंद आई है। उस फ़िल्म का नाम है एक दिन। जी। तो हम एज़ अ प्रोड्यूसर जब देखते हैं आमिर खान प्रोडक्शन को, तो हुँ। हम देखते हैं कि अ, सीक्रेट सुपरस्टार, हुँ। ठीक है? या सितारे ज़मीन पर पीपली या लाइव, पीपली लाइव, लापता लेडीज़। लापता लेडीज़। आपकी नज़र में आप बहुत हिंदुस्तान के कोनों तक जाने की कोशिश करते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो वो क्या नज़र है जिससे आप चुनते हैं कहानियाँ क्या है, क्या होंगी? एक्चुअली जब मैं कहानी चुन रहा हूँ या मैं कहानी सुन रहा हूँ, उस वक़्त मेरे ज़हन में कोई एजेंडा नहीं होता कि मैं ऐसी कहानी चुनूँ या वैसी कहानी चुनूँ। उस वक़्त मैं ऑडियंस की तरह रहता हूँ, जब ऑडियंस फ़िल्म देखती है। तो जब कहानी मेरे दिल को छू लेती है, मुझे एक्साइट करती है, कुछ नया कह रही है, कुछ ऐसा कह रही है जिससे जिससे मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ, फिर मैं फैसला करता हूँ कि हाँ, मुझे ये प्रोड्यूस करनी है। जैसे तारे ज़मीं पर जब मैंने सुनी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी। जब मैंने वो फ़िल्म तय किया कि मैं वो फ़िल्म बनाऊँगा, तो मेरे जो दोस्त यार हैं उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम क्यों बना रहे हो? ये डिस्लेक्सिया पे फ़िल्म है, एक बच्चे की कहानी है, कौन देखने वाला है? ये ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप की फ़िल्म है। आप ख़ैर मुझे तो बहुत पसंद आई थी तो इसलिए मैंने किया। तो मैं उस टाइप का प्रोड्यूसर हूँ जो मार्केट में क्या चल रहा है इस वक़्त, मैं वो देख के प्रोड्यूस नहीं करता हूँ। और एक दिलचस्प बात ये है ज़ाकिर के, जब मैं नया-नया आया था इंडस्ट्री में, तो मेरे फ़ादर प्रोड्यूसर जी। थे, ताहिर हुसैन साहब। तो उनको देखकर मैंने जो उनकी जो जद्दोजहद होती है, जो स्ट्रगल्स एक प्रोड्यूसर की होती है, वो देखकर मैंने तय किया था कि यार मुझे लाइफ़ में प्रोड्यूसर नहीं बनना है। ये एक अजीब बात है जब आप ये कहते हैं ना कि मैं ये कभी नहीं करूँगा वो होता ही होता तो फिर वो होता ही होता है है। ना? हाँ, नेवर से नेवर भई। नेवर से फिर नेवर। ज़्यादा हार्ड स्टैंड नहीं लेना चाहिए नहीं, लाइफ नहीं, में। कभी नहीं, ठीक है? कभी नहीं, इसलिए एकदम। आपने देखा होगा सब समझदार लोग जो हैं ऐसी गोल-मोल बातें करते हैं कि गॉड देखेंगे विलिंग, शायद, हाँ। भगवान ने चाहा तो, ऊपर वाले की दुआ रही तो, ऐसी ऐसी बीच की सी वही है सही तरीका। हाँ, तो मैंने वो फ्रंट फुट पे स्टांस लिया था, मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा। लेकिन फिर ऐसी कहानी मेरे सामने आई लगान, जो मुझे इतनी पसंद आई, पहले तो हिम्मत नहीं हुई मेरी। बहुत मैं डरा हुआ था क्योंकि इतनी अलग फ़िल्म थी हिंदी सिनेमा के लिए। मैंने उनको फर्स्ट नरेशन में कहा कि यार ये इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट मैंने आज तक नहीं सुनी है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है करने के लिए। तो आप एक काम करें, आप दूसरे एक्टरों को सुनाएँ और किसी से के साथ बना लीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो फिर उनका सिलसिला शुरू हुआ कि वो अलग-अलग एक्टर्स के पास गए, प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन किसी ने हाँ नहीं की। और फिर मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि यार आमिर, आप जब अपने फ़ेवरेट डायरेक्टर्स के बारे में सोचते हो, जैसे के आसिफ साहब हैं, गुरुदत्त जी, हुँ, अ, बिमल रॉय, हाँ, वी शांताराम, हाँ, महबूब खान, हाँ, ये सारे फ़िल्म मेकर्स डरते नहीं थे। हाँ, ये इनको जो बनाना था ये बनाते थे हाँ, और बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट्स उन्होंने उस वक़्त के लिए उठाए। वाक़ई। मुझे लगा कि यार आप
इतने बड़े फैन हो इन डायरेक्टर्स के, फिर आपको भी वही करना चाहिए जो आपका दिल कहे। हम्म। और फिर मैंने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस एक की फिल्म। फिल्मों के बारे में जो बहुत कम लोग ये बात समझते हैं कि इट्स अ बिजनेस ऑफ आर्ट। सो एज अ बिजनेसमैन जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, मतलब मैं इसको स्टार्टअप के तौर पे देख रहा हूँ, जी। है ना, कि आपको कोई अच्छा आइडिया आया है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है हम्म। और आपको लगता है कि ये चलेगा, तो इज इट गट और इज इट द नंबर्स? एक तो मैं आपको बताऊं कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म चलने वाली है कि नहीं। लगान। लगान, हाँ। मैं एक्चुअली बिजनेसमैन हूं नहीं, तो जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की तो मैंने ये सोच के शुरू नहीं की कि यार ये आइडिया अच्छा है, इसमें पैसे बनेंगे। मैंने सोचा कि यार ये कहानी मुझे बेहद पसंद है और मुझे बनानी है, अब देखा जाएगा क्या होगा, पैसे अगर टूटेंगे तो टूटेंगे। मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है जाकिर, कि जब हम सिनेमा में हम काम करते हैं ना, तो हमको पूजा करनी है सरस्वती की, वाह। लक्ष्मी की नहीं। हाँ। तो जब आप बिजनेस में होते हैं तो आपके लिए लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में जो क्रिएटिव फील्ड है, इसमें अगर आप लक्ष्मी के बारे में सोचेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। आप सरस्वती की पूजा करिए और मन से करिए और उस डेडिकेशन और साधना से फिल्म बनाइए और उसके साथ लक्ष्मी आ जाएगी, उसके साथ लक्ष्मी आ जाएगी। तो मैंने लक्ष्मी के बारे में सोच के लगान नहीं प्रोड्यूस की, प्रॉफिट्स के बारे में और उसमें खर्चा बहुत हुआ बहुत 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 खर्चा हुआ। जो हमने सोचा था उससे दुगना हो गया। हम लोगों ने सोचा था कि हम 12 करोड़ में फिल्म बना लेंगे, लेकिन उसमें 25 करोड़ लगे अल्टीमेटली फिल्म बनने में। और ये बात भी है 98 99 की, 99 2000 की बात है, 2000 की बात है। तो उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी थी, उस वक्त धंधा इतना नहीं था हाँ। और बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, मल्टीप्लेक्सेस नहीं खुले थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, सिंगल स्क्रीन्स थे, और सिंगल स्क्रीन्स थे तो उसमें जब आप 3 घंटे की फिल्म बनाते हैं या 2.5 घंटे की फिल्म बनाते हैं तो आपके दिन में 4 शो होते हैं, लेकिन हमारी फिल्म तो ऑलमोस्ट 4 घंटे की थी, तो दिन में सिर्फ 3 शो हो रहे थे। हाँ। तो डेली आप 25% लेस कमा रहे हो। हाँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने थी, लेकिन फिल्म मेकिंग में एक पागलपन भी है। ज़्यादा आप सोचेंगे तो आप फिर लगान नहीं बना पाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो फिर आप तारे ज़मीं पर नहीं बना पाएंगे। हमें स्कूल की तरफ से दिखाई गई थी फिल्म। अच्छा स्कूल ने दिखाया था आपको हाँ, लगान? कि भाई इतनी अच्छी फिल्म है, और देखो, हाँ। क्योंकि तब वो ऑस्कर्स में सिलेक्ट हो गई थी। जी, 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 जी। और ये मुझे नहीं पता कि अब कितने लोगों को ये बात याद है कि तब वी वर वेरी क्लोज टू विनिंग एन ऑस्कर फॉर हाँ, दैट हाँ, फिल्म। हाँ, हाँ। और अब जब मैं इस साल मैं गया था एलए में ऑस्कर के दौरान वहाँ पे, जी। मैं सोचता हूँ कि आज 2026 में वो चीज़ इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट लगती है। तो 2000 में जब आप गए होंगे उस वक्त, मतलब आई जस्ट वांट टू टेक दैट मोमेंट एंड जी। एक्नॉलेज दैट कि वो क्या डिफिकल्ट कैंपेन रहा होगा वहाँ पे अपनी फिल्म को वहाँ तक लेके जाना। एंड एक्चुअली वो फ़िल्म ऐसी थी ना कि वो फ़िल्म हमको खींचे ले जा रही थी। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो फ़िल्म की जो इंटरनेशनल जर्नी शुरू हुई लोकार्नो फ़िल्म फेस्टिवल से। लगान वाज़ लाइक अ वाइल्ड हॉर्स। हाँ। वो जो दौड़ पे निकला वो हमको खींचते हुए लेके गया। तो वो ऑस्कर भी वो फ़िल्म पहुँच गई, और सच तो ये है कि हमारा उसमें कोई ख़ास योगदान नहीं था। फ़िल्म बनाया हमने, लेकिन फ़िल्म प्रमोट करने में हमने कुछ ख़ास नहीं किया था। वो अपने आप ही एक से दूसरे पायदान पे जाती मैदान रही। पे जाती रही। माशाल्लाह। तो वो पहली फिल्म थी, फिर उसके बाद एक्चुअली उसके बाद मैंने प्रोडक्शन से मैं थोड़ा हट गया। एक्चुअली फ़िल्मों से ही हट गया था मैं, क्योंकि मेरा डिवोर्स हुआ था रीना के साथ, तो मैं कुछ साल में काम नहीं कर पाया। और फिर मंगल पांडे आई, मंगल पांडे के बाद बट मैंने वो प्रोड्यूस नहीं की थी। एज़ अ प्रोड्यूसर जो मेरी अगली फ़िल्म थी, वो मैंने 2-3 फ़िल्में साथ में प्रोड्यूस की। एक तो तारे ज़मीं पर, एक धोबी घाट जो किरण ने डायरेक्ट की थी, यस। एक पीपली लाइफ, और चौथी फ़िल्म थी जाने तू या जाने ना, वाह। जिसमें इमरान थे हाँ, ऑफ कोर्स और उनका डेब्यू जमीलिया फिल्म थी। थी या तो ये 4 फ़िल्में मैंने फिर मेरी नेक्स्ट लॉट में मैंने 4 फ़िल्में प्रोड्यूस की। और तब ये चारों फिल्में जी। जो एक प्रोडक्शन हाउस की हैं, एक इनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, नहीं कोई है कंटिन्यूटी ना? नहीं। मतलब मैं अगर
एकदम अलग अलग टाइप की कि है। जैसे प्रोडक्शन हाउस का हो रहता है ना कि ये प्रॉपर, वो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पर हाँ, ये उनकी फिल्म है और ये प्रॉपर ऐसा रोमांस है और वैसी फिल्म है और ये उस नहीं उस टाइप ऐसा का नहीं, कोई वो कंटिन्यू पीपली लाइव और जाने तू जाने ना का कोई आपस में कोई कोई consistent- संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक एज ए प्रोड्यूसर आप फिल्म चूज करते हैं, जी दूसरा एक एज एन एक्टर आप चूज करते हैं, जी, तो एक्टर का भी यही लॉजिक है आपका? मेरा वही लॉजिक है। मैं जब जब भी कोई फिल्म चुनता हूँ तो मेरा दिल उसमें होना चाहिए। अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेदर इट्स एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर। तो अव्वल नंबर में आपने दिल नहीं लगाया मतलब? अव्वल नंबर की का ऐसे हुआ था कि अब्बाजान ने फोन किया, कहा कि भाई देखो देव साहब तुमसे मिलना चाह रहे हैं, वो एक फिल्म बना रहे हैं अव्वल नंबर, और उसमें तुम काम करने वाले हो, ठीक है। तो जाके मिलो फौरन उनसे। हाँ। और मैंने हाँ कर दिया है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं अब्बाजान, पहले मैं जाके स्क्रिप्ट सुनूंगा और कहानी अप्रूव करूँ। ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे आप। अच्छा, मैं अपने अब्बाजान से बहुत डरता हूँ। हाँ। अब वो गुजर गए, बट वी वर ऑल वेरी स्केर्ड ऑफ हिम। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही कि आप ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे ना, आप कहानी पूछेंगे, आप जाके सिर्फ यस बोलेंगे। तो अव्वल नंबर में मैं जाके मैंने सिर्फ यस बोला। कहानी क्या थी मुझे कोई अंदाजा नहीं था। 2 फिल्में मैंने की अपने करियर में जो कहानी उनके सुने कहने पे है? बगैर। अच्छा। एक अव्वल नंबर हाँ। देव साहब की, हाँ। और एक अब्बाजान ने बनाई थी तुम मेरे हो, वो सपेरे वाली फिल्म। हाँ। तो मैंने कोशिश की थी अब्बाजान से पूछने की हाँ। कि अब्बाजान कहानी क्या है? हाँ। अच्छा, को हम पता, 30 साल से फिल्में बना रहे हैं और तुम हमसे पूछो? और अब आप हमको कहानी पूछेंगे? साहब, 3 घंटे का लेक्चर मिला था मुझे उस वक़्त, 3 घंटे का लेक्चर आपको मिला था। पता नहीं है तो पर मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे कहानी नहीं सुननी, आप मैं बनाइए। मैं माजरत चाहूंगा, आपको टोक रहा हूं पर आपको पता नहीं है, वो तुम मेरे हो बहुत वायरल फिल्म है। हाँ, नहीं, नहीं, वो मुझे पूरा अंदाज़ा है, मुझे पूरा अंदाज़ा है। उस पे काफी आप इंटरनेट मीम व्यूज़ बने हैं और मीम्स वो बिल्कुल पूरा अंदाज़ा है जहर मुझे। जहर कहाँ से कैसे लिया जाए उसकी उसको बिल्कुल, पूरा जो बिल्कुल, है बिल्कुल। कैटलॉग हाँ, वो बड़ी हैंडबुक उससे साइंटिफिक मिलती फ़िल्म है वो या भाई। तो ये 2 फिल्में आपने उनके कहने पे करी। उनके कहने पे मैंने ये दोनों फ़िल्में की, बगैर स्क्रिप्ट सुने। ब बाकी जो फ़िल्में आप लोगों ने देखी हैं, देखी हैं। जो आपको पसंद नहीं आई हैं, उसका पूरा दोष मुझे दे सकते हैं। अच्छा, वो पूरा आपके ऊपर है कि हम पूरा मेरे ऊपर है। जो जो फ़िल्म मुझे पसंद आई है, वो चली है आम तौर पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंदाज अपना अपना, अंदाज़ अपना, हाँ, हाँ। क्या वो क्या क्योंकि वो बहुत लंबा शूट उसका चला, हमने हाँ, मतलब क्योंकि हाँ। हम लोग तो सब फैंस हैं तो हमने पढ़ा बहुत है उसके जी, बारे में। जी, जी, जी। हाँ, अंदाज़ अपना अपना मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो बनाते टाइम बनाते लिखते टाइम टाइम भी मुझे बहुत, आपको फील हो रहा था बनाते टाइम कि ये चलने वाला है? मुझे तो बहुत पसंद आई थी, अच्छा, लेकिन वो नहीं चली। वो नहीं चली। थिएटर के लिए नहीं चली थी, नहीं, अच्छा, अच्छा। नहीं चली थी। उस वक़्त जब रिलीज़ हुई थी, उसका बिज़नेस कमज़ोर था, और उसके बाद जब वो वीडियो पे लोग घर पे देखने लगे, तो वो होम एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा चली, और आज लोग, लॉट ऑफ पीपल उनकी फ़ेवरेट फ़िल्म है, बहुत पसंद करते हैं उसको। हमको तो डायलॉग याद है उसके हाँ, एक-एक मतलब लेकिन जब वो लाइन बाय लाइन। रिलीज़ हुई थी, वो थिएटर में नहीं चली थी। पर मैं कह रहा हूँ कि व्हेन यू स्टार्टेड, हम क़यामत से क़यामत तक की अगर बात करें, जी। टू दिस डे टुडे जहाँ पे हमारी एक फ़िल्म आ रही है, एक दिन के एक नाम दिन, से, मीडियम भी चेंज हुआ है, टेक्नीक भी चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है। सो यू हैव सीन द बिज़नेस चेंज, अगेन एंड अगेन। टेक्नोलॉजी चेंज एंड यू हैव स्टेड रेलेवेंट थ्रू एंड थ्रू। देखिए, मेरे समझ से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। फ़िल्म मेकिंग का तरीका, हम किस तरह फ़िल्म प्लान करते हैं, उसकी प्रेप कैसे होती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, वीएफएक्स इतना आ गया है, अब तो एआई भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन एक चीज़ अपनी जगह पे अटल है, और वो है कहानी। ओह! अगर आपके पास अच्छी कहानी नहीं है ना, तो आप उसमें टेक्नीक जितने भी डाल दें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाल दें और बेस्ट तरीके से शूट करें, लेकिन जब तक कहानी सही नहीं होती, वो वो अभी तक वहीं की वहीं अटल है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे फ़िल्म मेकिंग इज़ स्टोरी टेलिंग। हज़ारों साल पहले जब किताबें भी नहीं थीं, तो लोग एक-दूसरे को कहानियाँ तो सुनाते थे। हाँ, तो आज भी फ़िल्म मेकिंग वही है। फ़र्क इतना है कि आपके जो टूल्स हैं, वो बदल गए हैं। अब आपके पास कैमरा है, आप शूट करके दृश्य दिखा सकते हैं, आपके पास साउंड है, आप उसमें म्यूज़िक डाल सकते हैं, उसमें अलग-अलग किरदार आप दिखा सकते हैं, अलग-अलग एक्टर्स कास्ट करके। तो कहानी, लेकिन कहानी आप वही सुना रहे हैं। तो आई फ़ील दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं कैंप फायर के इर्द-गिर्द बैठ के कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन कहानी बड़ी बोरिंग है, तो 25 लोग फिर स्विच ऑफ हो जाएँगे कि यार बड़ा बोर कर रहा है। हुँ, आज भी वही होता है। आप बेस्ट टेक्नीक यूज़ कर लीजिए,
फिल्म बनाने के लिए, लेकिन अगर कहानी मुझे नहीं पकड़ पाए तो मैं बोर हो जाऊंगा। वाह! तो जो कहानी है अभी जो हम जिस फ़िल्म को डिस्कस कर रहे हैं वो है एक एक दिन। दिन हाँ, उसकी कहानी का आपको क्या लगता है कि ये वाला पार्ट मुझे जो सबसे ज़्यादा एंडियरिंग लगा? एक्चुअली मैं बड़ा मुझे रोमांटिक फिल्में बड़ी पसंद है, और जो रोमांटिक फिल्में, जो मशी रोमांटिक फिल्में होती है ना, जैसे कि मशी रोमांस, जैसे फना इज अ मशी रोमांस, तो आई एम अ सकर फॉर मशी रोमांस। ठीक, तो जैसे 50 फर्स्ट डेट्स फिल्म आई थी, तो मुझे, मैं बहुत रोया, बहुत मजा आया मुझे, और इस टाइप की फिल्में मुझे बहुत पसंद है। मतलब सबके सामने जो लोग देख रहे साथ में हाँ, मैं, या अकेले कमरे में? देखिए, मैं हंसता भी हूँ सबके सामने हूँ और रोता भी सबके सामने वो हूँ। तो इंटरव्यू में देखा हमने। एक्चुअली मेरे लिए ये दोनों इमोशंस हैं। हाँ, हम क्यों एक इमोशन दिखाएं और दूसरा छुपाएं? वाक़ई में। तो मैं कतराता नहीं हूँ रोने नहीं, से। उससे और भी मतलब जब जब आप जैसा एक्टर जब खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो हाँ। उससे और लोगों को भी लगता है कि वो भी कर सकते हैं। नहीं, और एक और चीज़ है हिंदुस्तान में कि हमको बचपन से बोला जाता है कि यार मत रो, लड़कों को बोला जाता है मत रो, जी, जी। कि तुम कैसे मर्द हो यार, रो रहे हो तुम। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि रोना या ना रोना ताकत की कोई प्रूफ या यू नो आप नहीं रोंगे तो आप बड़े ताकतवर हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि अगर आप रोते हैं खुल के, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। मैं किसी से बात कर रहा था कि यू हैव टू बी सच अ अल्फा दैट यू कैन बी बीटा। ठीक है? कि वो आपकी ताकत इसमें है कि आप हाँ, कमज़ोरी दिखा दिखा सकते सकते हो। हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो वाली बात है। तो तो हाँ, तो यू आर सकर फॉर अ रोमांटिक। आई एम सकर फॉर मशी रोमांस। तो जब ये कहानी मेरे सामने आई एक दिन, मुझे बहुत पसंद आई, मैं खूब मतलब रोया भी। एक्चुअली कहानी ये है, लड़का जो है बड़ा डिफिडेंट टाइप का लड़का है। डिफिडेंट से मेरा मतलब ये है कि वो अपने आप में बिलीव नहीं करता। उसको लगता है कि यार मैं लड़की को कैसे अप्रोच करूं। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं कहते उसको? अंडर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं, चलिए। पर वो वर्ड उसका डिफिडेंट है क्या? डिफिडेंट, हाँ। तो वो तो आता ही है हमें। वो तो हम जानते ही हैं शुरू से। डिफिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट, का हाँ, डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट। डिफिडेंट। शुरू में जब मेरा इंटरेस्ट लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा, 16 17 18 बरस की उम्र में, तो मैं भी बड़ा इसी टाइप का, मैं बहुत ही शाय, आपके मन में, मैं जैसे मैं रियल लाइफ में, आपको जैसा लगता था, हाँ, मैं बड़ा शाय किस्म का आदमी हूँ। लड़कियां आप पे ध्यान नहीं देती थी। लड़कियां, चलिए आपके मन में आपको लगता होगा कि नहीं नहीं, 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 ऐसी बात मैं नहीं है। कैसे अंडर कॉन्फिडेंट। मैं आपको बताऊं, जो पहली लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर, इश्क हुआ, अफेयर नहीं, अफेयर नहीं, इश्क। वन साइडेड साइलेंट इश्क हुआ मेरा। वाह! वन अब वो ना, साइडेड नाउ वी साइलेंट। आर टॉकिंग। यस। फिर दूसरी लड़की के साथ भी वन साइडेड साइलेंट अफेयर हुआ मेरा। इन दोनों को नहीं पता था। नहीं, पता ही नहीं था, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। मुझे लगता था कि मैं पर आपने अपने मन में ही चेंज भी कर लिया आपने, क्या हैं? क्या चेंज कर लिया? पहली से दूसरी पे आप चले गए बिना नहीं नहीं नहीं, कम्युनिकेशन क्योंकि वो पहली लड़की जो है वो इंडिया छोड़ चल के चली गई अच्छा, थी। इंडिया छोड़ के चली हाँ, गई। अच्छा, तो अच्छा, फिर ठीक। मेरा कई महीनों तक मेरा दिल टूट गया, गमज़दा भी रहे, धोखा गमज़दा देके रहा। चली उसके गई। बाद बेवफ़ा दूसरी, कहीं की। नहीं, बेवफा नहीं थी, बेवफा नहीं थी वो, मैं मैंने उससे इजहार ही नहीं किया। हाँ, दूसरी दफा भी ऐसे ही हुआ। मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे हमेशा लगता था, जैसे हमारे ये फिल्म का कैरेक्टर है, कि उसको लगता था यार मेरा क्या हो सकता है, मेरा कुछ नहीं होगा। तीसरी लड़की, जब मेरा प्यार हुआ तीसरी लड़की से, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने उसको कन्फेस किया कि भाई मैं आपको पसंद करता हूँ। तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या बोला उसने? शब्द नहीं, बताइए। आप डिटेल में मत जाए। अरे क्यों नहीं सर, मतलब ये डिटेल बात तो डिटेल की है सारी, ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया? क्या होता है पूरा बताइए। मैंने कहा उससे कि भाई मैं आपको पसंद करता हूँ, उसने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती। तो हुआ ये कि पहली लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, हाँ, फिर दूसरी ने रिजेक्ट किया, हाँ, फिर तीसरी ने रिजेक्ट किया, हाँ। फिर चौथी ने रिजेक्ट किया। तो मेरी पहली जो चार, जो 4 लड़कियां जो पसंद आई आपको। जो मुझे पसंद आई, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। तो अच्छा, मैं कंफर्म हो गया था कि यार मुझे लाइफ में कोई नहीं मिलने वाला। तो हमारा हीरो जो है एक दिन का, वो इसी टाइप का है। वो, उसको लगता है कि यार कोई लड़की मुझे हानि करने वाली, मैं मेरी औकात ही नहीं है। ये कैरेक्टर है लड़के का। तो मुझे ये कहानी जब मैंने सुनी, मुझे लगा यार ये तो मेरी कहानी है। और इसके अलावा इस फ़िल्म में इस कहानी में एक ऐसी कौड़ी है जो मुझे बहुत पसंद आई। वो ये कि लड़का जो है वो लड़की से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और किसी वजह से उसको वो एक दिन के लिए वो लड़की मिल जाती है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि लड़की को एक मेमोरी लॉस हुआ है, हम्म, जिसको कहते हैं टीजीए, हम्म, ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीसिया। वो ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक दिन के लिए रहती है।
वाह। आप आज आपको टीजे हो गया है, आपका मेमोरी लॉस हो गया है, कल जब आप उठेंगे तो आपकी मेमोरी पूरी लौट आएगी। लेकिन वो एक दिन जब आपको टीजे हुआ था, वो एक दिन जिस लड़के ने उस लड़की के साथ बिताया था, वो आप भूल जाएंगे। तो ये मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा ये कॉन्सेप्ट। वाह। और इसीलिए मैंने मतलब मुझे बहुत मज़ा आया ये कहानी सुन के, और मुझे लगा कि ये फिल्म बननी चाहिए। और बल्कि मैं चाह रहा था कि ये जुनैद की पहली फिल्म हो। अच्छा। क्योंकि जुनैद LA गए थे ट्रेनिंग के लिए एक्टिंग की, थिएटर में उन्होंने ट्रेन किया था, और 2 साल ट्रेनिंग के बाद वो लौटे। 1 साल उन्होंने वहाँ प्लेस भी किए LA में, तो 3 साल वहाँ रुके थे। 3 साल के बाद जब लौटे तो उस वक्त मैं लाल सिंह चड्ढा बना रहा था। हाँ। और मैंने अद्वैत से कहा कि यार अद्वैत एक काम करो, एक 8-10 सीन तुम शूट करो जुनैद के साथ, एज इफ जुनैद लाल सिंह चड्ढा है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो क्या सीखा है उसने, अच्छा। और तुम्हारा भी टेस्ट हो जाएगा क्योंकि तुम इतनी बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हो, और मुझे देखना है कि तुम सीन्स को कैसे हैंडल कर रहे हो। तब मुझे अंदाजा हुआ कि जुनैद ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था, बहुत ही बेहतरीन काम किया था। और उसकी अलग अलग वजह थी, जिसमें एक पॉइंट पे मैंने ये भी सोच लिया था कि चलो लाल सिंह में मैं जुनैद को ले लेता हूँ। हाँ। लेकिन वो हुआ नहीं, मुमकिन नहीं था। लेकिन उस बीच महाराज आ गई, जिसमें उसके काम की काफ़ी तारीफ हुई। हाँ। और फिर एक फिल्म आई लव यापा। लव यापा, जो नहीं चली। हाँ। हालांकि मुझे लव यापा अच्छी लगी थी, और मुझे जुनैद का काम भी अच्छा लगा था, खुशी का काम भी अच्छा लगा था, लेकिन नहीं चली वो फिल्म। मैं कह रहा हूँ कि जब हम किसी और की तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम जी आप ही के बेटे की बात कर रहे हैं, जी जी अपनी जी। आल औलाद की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उनको इतना ऑब्जेक्टिवली, क्या एज अ फादर, एज एज अ मेंटर, है ना, ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर, क्या हम उतना ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी मम्मी से आप पूछिए तो हमसे तो गुड लुकिंग कोई हिंदुस्तान में लड़का नहीं होगा, ठीक है। पर ये तो हमको तो दिख ही रहा है ना, हमको लोग क्या कह रहे हैं वैसा वैसा, है ना। हमारे फादर के हिसाब से भी यही है कि अपनी हाँ, औलाद तो सबको पर आप इतना ऑब्जेक्टिवली बता पा रहे हैं कि ये है, ये मैं नहीं बड़ा है, वो ऑब्जेक्टिव हूँ। हाँ मैं तो ऑब्जेक्टिव हूँ अपने आप को लेकर भी। जब मैं अपना काम देखता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी कमजोरी कहाँ है, मैंने कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं। मैं बड़ा शार्प हूँ अपने काम को लेकर, और इसी तरह मैं जुनैद के काम को लेकर बड़ा शार्प हूँ। जहाँ उसने कमज़ोर काम किया है मैं उसे बताता भी हूँ, और जहाँ वो अच्छा काम करता है तो मैं उसको वो भी बताता हूँ। तो क्या वो भी इतनी क्रिटिकल है आपके काम अरे को लेकर? बाप रे! तो जैसे अरे बाप रे! मैं, बहुत क्रिटिकल है जुनैद आयरा मेरे की काम बात के कर लिए। रहे हैं हम और जुनैद की बात कर रहे दोनों, हैं, हाँ, दोनों दोनों। बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ। और आज़ाद भी, आजाद भी, तीनों बहुत ही क्रिटिकल है मेरे काम को लेकर। क्योंकि एक तो ये भी रहता है ना कि जैसे पता नहीं आपके लेवल पे, पर बहुत ज्यादा लोग जो फिल्म बनाते हैं, जो हमारी जहाँ जितनी जितनी हमारी समझ है, बातचीत है, उसमें क्या है कि बड़े वेरिएबल्स बहुत हैं फिल्म में, कि क्या अवेलेबल था, क्या हो पाया उस दिन जो हो पाया। ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। देखिए ऑडियंस को ये सब से मतलब नहीं है। हाँ, उनको इस सब से कोई ऑडियंस मतलब से नहीं। ये सब मतलब नहीं कि आपको कितनी तकलीफ हुई थी ये शॉट लेने हाँ। में, लाइट जा रही थी, आपको ये, हाँ। वो सब उनका प्रॉब्लम नहीं है। आपका आपकी ज़िम्मेदारी एज़ अ फ़िल्म पर्सन इज़ कि आप फ़िल्म ऐसी बनाएँ जो लोगों को पसंद आए। और उस वक़्त जो भी चीज़ें, ऐसी कोई फ़िल्म नहीं है जो तकलीफ़ों से नहीं गुज़री है। सही बात है। तो वो हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को, हर एक्टर को तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है फ़िल्म बनाने के लिए। तो वो एक्सक्यूज़ मैं मानता नहीं। तो अब जैसे आजकल एज अ प्रोड्यूसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 7-7 8-8 वैनिटी लोग का बड़ा ये डिस्कशन चल रहा है, हमको नहीं हाँ। पता ज़रूरत है नहीं है, जो भी है, क्या पता लगती भी हो, क्या पता काम हो, पर बाहर से देखने में बड़ा लग्ज़री लगता है कि 7 वैनिटी किस बात की, 8 वैनिटी किस बात की। व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग योर ओन फिल्म, तो अगर मान लो जुनैद माँगे आपसे 7 वैनिटी, तो आप देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, और जुनैद फॉर्च्यूनेटली उस टाइप का लड़का भी नहीं है। उसमें बहुत ही कमाल की क्वालिटीज़ हैं, एंड एज़ अ फादर एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ रिस्पेक्ट्स हिज़ डायरेक्टर्स, ही रिस्पेक्ट्स हिज़ प्रोड्यूसर्स, ही रिस्पेक्ट्स हिज़ को-स्टार्स। बहुत ही ज़हीन लड़का है वो। कब आता मुझसे है मुझसे उनका बर्थडे कब आता है? जून 2 तो उनका बर्थडे तो आने ही वाला है सर, जून 2 को आने वाला तो है, क्या हाँ। गिफ्ट देने वाले हैं आप इस बार? एक्चुअली वो मुझसे कुछ लेते ही नहीं है। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ गाड़ी तो एक हो ही जाए। गाड़ी तो हो ही जाए। हैं? अभी तक वो हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। हाँ, वही हमको लग रहा है कि एक गाड़ी तो बनती है सर। या मैंने उसको कई दफ़ा कहा है कि भई गाड़ी मैं ले लेता हूँ। मैं उसने और पैप वीडियो नहीं देख पाऊँगा ऑटो से उतरते हुए वाले से। अब तो 3-4 पिक्चरें आ गई हैं। वो सुनता नहीं है, सुनता नहीं उनको है। पसंद है क्या वो सब? वो कहता है कि यार जो चीज़ मुझे ज़रूरत है, वो मेरे पास ऑलरेडी है। जब मुझे कहीं जाना है मैं ट्रेन पकड़ के चला जाता हूँ, बस में चला जाता हूँ, ऑटो में चला जाता हूँ, उबर में चला जाता हूँ।
तो वो अपना ख्याल खुद रखते हैं, वो मुझसे बहुत कम मदद लेते हैं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि एज अ फादर मुझे एक फिल्म बनाने को तो मिली उनके साथ, वरना तो मुझे कुछ मौका ही नहीं मिला उनके लिए करने के लिए। ताहिर साहब आपके फादर, हम्म। नासिर साहब आपके अंकल। जी तो जब आपकी जब फिल्म में एंट्री हुई तो ये एक क्रेडिट एक्स्ट्रा आपको मिला कि प्रोड्यूसर से रिलेटेड हैं आप, प्रोड्यूसर के बेटे हैं, जी है ना, डायरेक्टर साहब के, है ना, भाई के लड़के हैं आप, जी और एक इकोसिस्टम की एक हल्की मदद जी बिल्कुल। उसमें आपको आती है। और तब बड़ा लोग लुक फॉरवर्ड करते थे कि इनके बेटे या इनकी बेटी आने वाली है, देखते फलाने हैं की कैसा लड़की, करो क्या। हाँ ये इसका लड़का है, ये उसकी लड़की है ना। तो बड़े लोग उस हाँ और एक दौर है जब जुनैद जब आ रहे हैं, या जो बाकी जो आपके समकालीन समकक्ष जो लोग हैं, है ना, योर पियर्स, जब उनके बच्चे जब आ रहे हैं, तो एक बड़ा एक सेंटिमेंट, बड़ा नेगेटिविटी का सेंटिमेंट है उसी चीज को लेकर, उसी चीज को लेकर जी। है ना, कि ये उनके बेटे क्यों हैं, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। सो नेपोटिज्म। हाँ, वो वही वाली बात, नेपोटिज्म की जो बात है पूरी। या तो एज अ फादर एंड ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर, हाउ डू यू सी इट, हाउ डू यू नेविगेट इट, how do you protect them from that, and what is the way forward? देखिए, मैं ये जज्बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जब आप एज एन ऑडियंस किसी को देखते हैं और खुद आपको लगता है कि यार इसको तो काम बिल्कुल नहीं आता, कहाँ इसको काम सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि ये किसी का बेटा है, जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं। नेपोटिज्म किसी भी फील्ड में अच्छी चीज़ नहीं होती। चाहे आप वो मेडिसिन के फील्ड में ले लें, या लॉ के फील्ड में ले लें, या एंटरटेनमेंट के फील्ड में ले लें, जब तक इंसान में काबिलियत ना हो तब तक उसको वो मौका नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा मानना है। मैंने बहुत सारी फ़िल्में प्रोड्यूस की हैं जिसमें कि मैंने बहुत सारे नए लोगों को साथ काम किया है, नए लोगों को ब्रेक दिया है। आप अगर देखें, लापता लेडीज़ हमने प्रोड्यूस की है, उसमें सारे नए लोग हैं। हाँ, तो उन सबको इसीलिए कास्ट किया किया गया है क्योंकि वो वाक़ई उस रोल में सूट होते हैं। हाँ। और आगे चल के भी मेरा रवैया यही रहेगा क्योंकि मैं अपने ऑडियंस जैसे के साथ उसमें मैं चीट नहीं आपका कर पाता। सॉरी, मैं उसमें आपका इंटरव्यू देख रहा था कि आप रवि किशन वाला रोल, रवि किशन जी जो है, हाँ, उनका वाला रोल आप मैं करना चाहते। वो रोल मैं करना चाह रहा था हाँ, और मेरा स्क्रीन टेस्ट बड़ा अच्छा था। हाँ। मैं आपको बताऊँ, लोग मानते नहीं हैं। बड़ा अच्छा स्क्रीन टेस्ट दिया था मैंने। ये बिल्कुल लाइक माय फादर टॉक्स अबाउट हिज कुकिंग। मैंने बिरयानी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तुम लोग थे नहीं परसों, पर मैंने बनाई थी। वो श्योर होते हैं उस बारे में। हाँ, तो मुझे बट मैंने और किरण ने इसके बारे में डिस्कस भी किया, लेकिन ये डिसीजन हम दोनों को लगा कि नहीं, हमको लगता है रवि विल बी बेटर देन मी इन दिस रोल। तो इसलिए हमने रवि जी को लिया और रवि जी ने बहुत कमाल का काम किया। हाँ। तो मैं काफ़ी पर्टिकुलर हूँ इस बात पे कि जब कास्टिंग हो तो वो सही बंदे की कास्टिंग हो। हाँ। और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है, देखिए, और कोई भी इंडस्ट्री में ना आप खिला पिला के आगे बढ़ सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप में दम नहीं है ना, तो आपका बाप दादा पिताजी जो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो हम देख ही रहे हैं इतने सालों से कि लोग जब जिसको पसंद करते हैं वो उसको पसंद करते हैं, उसके रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि फिल्म की सेटिंग भी काफी नहीं है। हमने एक फिल्म देखी थी, लव इन टोक्यो। उसके बाद अगर कोई जापान में फिल्म इस तरह से शूट हुई है, जी जी बिल्कुल डिटेल में, एकदम एक एक पहाड़ ही दिखा दिया आपने वहाँ का। हाँ, तो वो है मेरे ख्याल से हमारी फिल्म एक दिन एक जी दिन। जी तो जरा जापान से आपको कितनी, क्यों आपको पता नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत जापान पगलू लोग हैं। अच्छा हाँ, जापान का बड़ा एक अलग फैन बेस है दुनिया में आज की तारीख में, जी। टूरिज्म के मामले में। आपको एक व्हाइट सॉक्स टेस्ट पता है? व्हाइट सॉक्स टेस्ट मुझे लगता है आपने मुझे बताया था जी, हमारी जब पिछली बार बात हुई थी। कि वो आप मोजे पहन के सड़क पे चल सकते हैं और वो इतनी साफ जगह है कि आपके सफेद मोजे जो भी हैं वो सफेद ही रहेंगे। जी साहब, तो ये मामला है। हमारा तो सौभाग्य नहीं हुआ, पर आप तो शूट के सिलसिले में गए होंगे वहाँ। जी जी मैं गया। कैसा लगा आपको, थोड़ा बताइए जरा। जापान की मैं आपको एक खास बात बताऊं, वहां पे कोई टिप नहीं लेता। अच्छा, हाँ, वो मैं बड़े ऐसे मतलब सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, उनको लगता है यार हमको हमारी सैलरी मिल रही है, हमें आपके टिप की जरूरत नहीं अमेरिका में लोग सुन लेंगे मातम मचा देंगे बेचारे। है। वो तो बिल्कुल ही खड़े ही रहते हैं कि हाँ। भाई पानी पिलाया था। तो वो लोग इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जिस सोसाइटी में लोग टिप नहीं लेते तो घूस क्या लेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है, सच्चाई है, करप्शन बिल्कुल नहीं है। हाँ, बहुत कमाल की जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है।
तो जब ये हम लोग फिल्म प्लान कर रहे थे तो मुझे लगा कि यार हम लोग को जापान में शूट करना चाहिए, यहाँ की जो खूबसूरती है और वो फिल्म की कहानी में भी ये है कि वो स्नो उस वक्त बर्फ गिर रही है, तो जापान इज अ प्लेस विच लुक्स वेरी गुड इन विंटर ऑल्सो, वेरी गुड इन समर ऑल्सो। वाह तो मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ जापान और मुझे बड़ा मज़ा आया जापान जाके। वाह सब खूबसूरती से याद है कि जो एक्ट्रेस हैं फिल्म की हाँ। साई 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 पल्लवी। साई वो मेरे ख्याल से उनकी ये पहली हिंदी फिल्म है। ये पहली हिंदी फ़िल्म है उनकी, जी। साई बहुत ही कमाल की एक्टर है, बहुत ही कमाल की एक्टर है। मैंने उनकी कुछ साउथ की फ़िल्मों में काम देखा है और जब ये फ़िल्म की कास्टिंग हो रही थी तो मुझे लगा था कि साई इज़ द आइडियल कास्ट फॉर दिस कैरेक्टर ऑफ मीरा। क्योंकि ये एक ख़ास मुश्किल रोल है एक्ट्रेस के लिए। क्योंकि वो एक दिन में उसे उस लड़के से प्यार हो जाता है और एक दिन के दौरान में आपको दिखाना है कि आप उस कैसे आप 0 टू 100 पहुँच पाएँगे, लेकिन वो बिलीवेबल भी होना चाहिए कि आप एक लड़के से मिले, फिर आपको उससे प्यार हुआ, दिन के आखिर तक यू लव द बॉय। तो ये ट्रांज़िशन जो करना है ना, वो इतना स्मूथली होना चाहिए कि मैं एज़ एन ऑडियंस बिलीव करूँ कि हाँ, ये एक्चुअली हो रहा है। और मुझे लगा कि साई एक एक्ट्रेस है जो ये कन्वे कर पाएगी। शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू नो शी इज़ वेरी बबली एंड शी इज़ वेरी अलाइव एंड शी इज़ बहुत ही कमाल की एक्टर है साई। वो डांस बहुत अच्छा करती हैं। वो बड़ी अच्छी डांसर है वो। शी इज़ अ हाँ वेरी गुड डांसर। और साई इज़ अ एज वेरी पर गुड योर डांसर। टीम जुनेद इज जुनैद जो है ही इज़ गॉट 2 लेफ्ट फीट। वाह इंग्लिश में एक कहावत है 2 लेफ्ट फीट सर जिसमें तो बहुत लोग हैं हम लोग उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जो जो लोग बिल्कुल नाच नहीं पाते जैसे जैसे कि मैं भी आप नाच नहीं पाते बिल्कुल? नहीं। ओहो! हाँ तो कोई शर्म की बात है क्या उसमें मतलब ठीक है भाई। तो मैं कह रहा था कि एक दिन एक एज ए कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है। हुँ। तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ। ओके। आपकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट एक दिन किसको मानते हैं? अगर आप बोले कि ये मेरा दिन था जो मुझे लगा कि भाई ये था मतलब दिन तो दिन क्या दिन गया है आज का। मतलब ऑफ कोर्स इतने बड़े एक्चुअली आई थिंक हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ वाज़ प्रोबब्ली द बर्थ ऑफ माय फर्स्ट चाइल्ड। जुनैद जब पैदा हुए थे, वो मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन था। आयरा की पैदाइश, आज़ाद की पैदाइश, ये तीनों जो बच्चे हैं मेरे। हाँ? ग्रेट जॉब सर। अगे कवर्ड अदर्स आल्सो बिकॉज़ कवर्ड दे अदर्स विल आल्सो। वॉच इट एंड देन लेटर। बट जो उसके अलावा नहीं आई थिंक यही कहूँगा मैं द बर्थ ऑफ माय चिल्ड्रन या वाज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ या। वाह! हुँ। व्हिच इज़ योर सैडेस्ट डे ऑफ योर लाइफ? ओह! एक दिन। When I lost somebody close to me, I think the first person I lost who was very close to me was चची जान, मंसूर की अम्मी जो हैं। उस दिन हम लोग लगान की शूटिंग कर रहे थे और लगान की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। उसके 2 दिन बाद हम लोग रुके थे फ़ोटो सेशंस करने के लिए। तो उस रात को मुझे फ़ोन आया कि चची जान गुज़र गई हैं और वो मुझे बहुत एक तो शॉक बहुत लगा और शी वाज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन, समवन हू वी वर वेरी क्लोज टू। सो आई थिंक दैट वाज़ द डे दैट वाज़ अ वेरी सैड डे फॉर मी। अब्बाजान भी जब गुज़रे तो मैं एलए में था उस वक़्त और वो जर्नी मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी और जब आप ऐसे न्यूज़ लेके लौटते हैं अ, और चूँकि हम पब्लिक फिगर हैं तो लोग एयरपोर्ट पे हर जगह आपको लोग मिलते हैं और खुशी से मिलते हैं। लेकिन उस वक़्त आप वो उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ़ में क्या गुज़रा है। बड़ा अजीब-सा एक माहौल हो जाता है। अ, हुँ, जी। ठीक है। एक ऐसा दिन बताइए जिससे आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदली? ओह! वो ये दिन था कि मैं इंटर कॉलेज में 11वीं में था मैं, इंटर कॉलेज का प्ले था, उसमें मुझे एक एक्स्ट्रा का रोल मिला था, एक ही लाइन थी मेरी। जो इंटर कॉलेज का जो फाइनल डे था, उससे 3-4 दिन पहले महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया ठीक है साहब। और मैं रिहर्सल पे जा नहीं पाया। अगले दिन जब मैं पहुँचा तो डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि भई आप कल क्यों नहीं आए रिहर्सल पे? तो मैंने कहा भई मैं नहीं आ पाया, महाराष्ट्र बंद था, अम्मी ने घर से निकलने नहीं दिया। वो बड़े होशियार डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला गेट आउट, फौरन गेट आउट कर दिया मुझे।
तो आपने बताया नहीं उनको कि आप जो है ताहिर साहब के बेटे हैं और नासिर साहब आपके चाचा हैं, ऐसा थोड़ा वजन थोड़ा। तो खैर मैं प्ले से मुझे निकाल दिया, मैं बैठा हुआ था घास पे, सामने स्टेज पे रिहर्सल चल रही थी और मेरे आंखों में आंसू थे। इतने में मैं देखता हूँ कि निरंजन थाड़े नाम का जो मेरा दोस्त है वो चलता हुआ आ रहा है, उसके साथ एक और बंदा है। तो वो आया और उसने कहा कि यार ये मेरा दोस्त है इंद्रजीत सिंह बंसल, ये अपनी डिप्लोमा फिल्म बना रहा है फिल्म इंस्टीट्यूट में, इसको एक्टर चाहिए, तो तुम फ्री हो? तो मैंने कहा मैं अभी फ्री हुआ हूँ। मैं अभी फ्री अभी हुआ, ही फ्री हुआ हूँ मैं 10 आज ही। मिनट पहले मैं फ्री हुआ हूँ। तो उसने कहा कि आज के आज जाना पड़ेगा आपको पूना। तो मैं फौरन घर दौड़ा, छोटा सा बैग पैक किया। मैं इसलिए कहता हूँ कि वो दिन मेरे लिए इट चेंज्ड माय लाइफ, हाँ, बिकॉज जब मैंने वो फिल्म की बंसल की, वो फिल्म देख के दूसरा एक स्टूडेंट था वहां पे, राजीव सिंह, हाँ, उसने मुझे अपनी फिल्म में लिया। हाँ। राजीव सिंह की रशिस देख के केतन मेहता ने मुझे होली में लिया, अच्छा। और होली देख के मंसूर और नासिर साहब को लगा कि शायद ये एक्टर बन सकता है। तो ना वो मुझे प्ले से निकालता, ना 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 मैं ये बंसल की फिल्म करता, ना मैं राजीव की फिल्म करता, ना मैं केतन की फिल्म करता, और शायद मैं क़यामत से क़यामत तक नहीं करता। तो वो एक दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो जाकिर भाई, मेरा तो एक दिन आपने पूछ लिया, लेकिन आपकी जिंदगी में वो कैसा एक दिन था, वो कौन सा एक दिन था जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल गई? मेरे ख्याल से मैं हैप्पी वाला बताना चाहूंगा। अच्छा ये अच्छा, सैड वाले मतलब सैड भी है? सैड वाले तो बहुत सारे हैं। इसलिए हैप्पी वाला एक बता हाँ के बताइए निकल। बताइए। तो एक हिंदू जिमखाना में एक शो हुआ था जिसका नाम था एआईबी दिवस। तो एआईबी के जो हमारे दोस्त हैं, वो 1-1.5 साल के उन्होंने रोस्ट किया था, आपको पता ही है। तो उसके बाद 1.5-2 साल तक उन्होंने कोई शो नहीं किया। एक तो एक उन्होंने बड़ा शो रखा है एज ए कमबैक टाइप का। उसमें एक तो मैं था नहीं, ठीक है। तो मैंने अपने आप को जुगाड़ उगाड़ लगा के फ़ोन वोन करके कैसे जैसे घुसाया उसके अंदर। हाँ। तो मुझे मैंने तन्मय से पूछा, तन्मय हमारा दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि मेरे पास 2 स्टोरी हैं। एक एक 7 मिनट की है, जो जितना समय है उतने की है, 7 मिनट का वक़्त है, और एक थोड़ी लंबी है। तो तन्मय ने बिना देखे बोला, तो हाँ, तो बेस्ट करना। मैंने कहा थोड़ी लंबी है, चलेगी क्या? तो उसने बोला हाँ, तो बेस्ट है तो बेस्ट करना। ऐसे एक बार देख के बोला, हाँ, तो बेस्ट है तो बेस्ट करना। मैंने बोला ठीक है फिर। मैंने कहा मैंने बता दिया है। हाँ। बद तो उस दिन मैंने वो स्टोरी करी, और वो जब मैंने परफ़ॉर्म किया तो 4-5 हज़ार लोग थे उस दिन। अच्छा। तो मैं गया ऊपर और मैंने बहुत ओवरटाइम किया, हम्म। ऑनेस्टली। हम्म। क्योंकि 7 मिनट का वक़्त था, वीडियो ही 11 मिनट का है, तो मैंने उससे ज़्यादा ही किया। पर प्रॉब्लम ये है कि एक बार ग्रिप आ गया तो आप थोड़ी छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, ठीक हाँ। है ना? तो शुरू में मुझे किसी-किसी दिन होता है ना, आपको आमद लग जाती है कि सुर बैठ गया है, सुर लग गया है, लग गया है, एकदम, सुर लग गया हाँ, है। बुल्सआई। तो सुर लग गया था उस दिन, तो इतना बढ़िया चल रहा है, काहे को वाइंड अप ये करेगा मौका मैं कोई। छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक बार जब आया है तो फिर पूरा एकदम बिल्कुल निचोड़ना है। जान निचोड़ना है इसको, तो ना जान लेनी है, उसके बाद ही छोड़ना है। तो वो कर लिया हमने और बड़ा चला, और कान 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 गर्म हो जाते हैं ना आपके, ऐसा कुछ बहुत एक्साइटिंग हो करेक्ट। गया आपके साथ, तो बड़ा हमारी वाहवाही हो गई। तो मुझे प्याज़ पसंद नहीं है, हम्म। कच्चा प्याज़ की स्मेल मुझे पसंद नहीं है। तो मैं दोपहर जाने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले मैं खाना मँगा रहा था कि कोई वॉलंटियर खाना ला दे, खाना ला दे। तो हर बार गड़बड़ हो रही थी हम्म। कि कुछ आ जा रहा था, उसमें कच्चा प्याज़ था, और ये इस बार नहीं तो गलत ऑर्डर आ गया, ये वो। तो हमको लगा कि बाहर जो खाने की स्टॉल है, मैं खुद अकेला पर्सनली चला जाता हूँ खाने के लिए। और मैं बाहर गया तो मेरे ख्याल से वो 90 सेकंड का पूरा वो होगा जब मैं बाहर गया, और मैं बाहर गया तो मैं भीड़ आने लगी, लोग पहचानने लगे, लोग फ़ोटो लेने लगे, और एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। अच्छा। तो वो 10-12 सेकंड का सिक्योरिटी का मुझे भीड़ में से निकाल के अंदर, मेरे लिए वो आराम से चला 3-4 मिनट मेंटली, क्योंकि स्लो मोशन में प्ले हुआ मेरे लिए। हम्म। और वो एक पेनी ड्रॉप मोमेंट होता है ना, कि मन में आपको पता होता है, आमद आपको हो गई कि हो गया आज से, आई हैव अराइव्ड। कि ये अब ज़िंदगी कल से अलग होगी। हाँ। आपको मालूम है कि कल से खेल खेल अलग है, खेल अलग है। खेल। घर जाके जब मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, हम्म। तो मेरा ट्विटर हैंग हो गया उस दिन। ओ इतना, इतना ज़्यादा लोगों ने ओ। तारीफ़ करी, और तब उस वक़्त बड़ा मीडिया बड़ा अलाइव होता था राइट 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 कि राइट। इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और फिर मेरा शो था पुणे में, उसके उसके 2 दिन बाद। पुणे की मेरी टिकट बिकती थी 100, 150, 40, इस उसी न्यूयॉर्क के हम रेंज। कॉमेडियन थे, उसी रेंज के कॉमेडियन थे हम। वेन्यू वाले का कॉल आया कि वी आर टेकिंग डिफरेंट स्पेस, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग। बहुत ज़्यादा लोग आए, क्योंकि पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अरे मुंबई वाह, टू वॉच द शो। टू वॉच द शो क्या इन बात। पुणे। तो वो एक दिन था जब वो मुझे लगा वो कि वो वो एक दिन था जिसमें आपको लगा कि आपकी जिंदगी बदल गई, और वाकई बदल गई। हाँ जी साहब, बदली भी वाह हो वाह गई। वाह वाह। तो ये वो दिन है।
मैं कह रहा हूँ फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट फॉर्म, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग लगते हैं जी। तो आर योर ट्रस्टेड पीपल जिनके साथ आप यू विल गो? अद्वैत हैं या और कोई हैं, या क्या आपके लोग हैं जो? एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई, जो लोग जिनके साथ मैं एक्चुअली बहुत क्लोज हूँ, एक तो नुजरत है, हाँ, मेरी कजन, हाँ, एक मंसूर है, हाँ, मेरे चचेरे भाई, हाँ, नासिर साहब के बेटे मंसूर और उनकी बेटी नुजरत। जो आपने सवाल पूछा कि किसका बहुत असर है मुझ पे एज अ फिल्म मेकर, किसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो इंसान है मंसूर। अच्छा, क्योंकि वो क़यामत से क़यामत में भी थे। नहीं, एक्चुअली मंसूर और मैं, जब मैं छोटा सा था, जब मैं 4, 5, 6 साल का था, तब से मैं बहुत एनामर्ड रहता था मंसूर से, क्योंकि वो मुझसे 6-8 साल बड़े थे। अच्छा, तो मैं उनकी दुम बन के हर जगह जहाँ मंसूर है वहाँ पर मैं हूँ। तो ही वाज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी ग्रोइंग अप। सो यू डिडंट स्टॉप हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू कुन्नूर? अरे बड़ी कोशिश की मैंने। हाँ। मैं मंसूर को बहुत मानता हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि वो ज़हनी तौर पे मुझसे कम से कम 10 कदम आगे हैं। हाँ, नॉट जस्ट इन फिल्म मेकिंग, इन लाइफ। हाँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट आया इंडिया में, पता नहीं किस साल में आया होगा, शायद 95, 90s में 95, आया। 96, 94, 95। उससे 10 साल पहले मंसूर जो है ईमेल भेजते थे और रिसीव करते थे। अक्सर जब मैं फिल्म कंप्लीशन पे होती है, हाँ, कि यार जैसे दंगल, हाँ, अभी दंगल रिलीज होने वाली है, 4 महीने रह गए हैं। हाँ, मैं फ्लाइट पे जब बैठता हूँ तो मुझे लगता है यार अगर फ्लाइट क्रैश हो गई, हाँ, तो मेरे माइंड में ये 10 चीजें हैं हाँ, जो बाकी रह गई हैं फिल्म के लिए। हाँ, तो मैं मंसूर को फोन करके बोलता हूँ कि भैया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये चीजें तू संभालेगा। वाह! तो वन पर्सन आई ट्रस्ट with a film is Mansoor. There's only one person I trust more than myself, and that's Mansoor. So that is why जब हम लोग ने जाने तो या जाने ना मैंने प्रोड्यूस की थी, हुँ, तो मैंने मंसूर से कहा था, डायरेक्टर पहली दफ़ा फिल्म बना रहा है, हाँ, आप एज ए प्रोड्यूसर सेट पे रहो, हाँ, जस्ट टू सी के काम ठीक हो रहा है। हाँ। और एक दिन में भी मैंने वो मंसूर भी से, हैं इस फ़िल्म या के? ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म, सेट पे मंसूर रहे थे, जस्ट टू मेक श्योर कि काम ठीक ठाक तो ये जा रहा बहुत है। फ़ेवर नहीं हो जाता है आपके ऊपर? वो एक्चुअली मंसूर फ़िल्में छोड़ के चले गए थे, तो वो मेरी कभी-कभी सुन लेते हैं, जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि यार ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़िल्म है मेरे तो वो लिए। बॉम्बे आते हैं? वो बॉम्बे आते हैं, इस वक़्त बॉम्बे में हैं वो, मतलब अंदर एडिटिंग रूम यहाँ में है बैठे क्या? हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। कैन ही? हाँ, हाँ, उनको बुला सकते हैं हम लोग। आपको बात करनी है? हाँ, हाँ। चलिए। अरे मंसूर, या जस्ट 2 मिनट्स, कम आउट ना। ओके। आई एम डूइंग एन इंटरव्यू। दिस इज़ हेलो, ज़ाकिर हाय ज़ाकिर, एंड कैसे? ही वांटेड टू आस्क यू सम क्वेश्चंस एज़ वेल। Yeah, कम। I've seen a few shows of yours, but अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। pleasure to meet you. कैन अरे वी माइक लगाना पड़ेगा ना? हाँ, हाँ, माइक लगा रहे हैं। Sorry. थैंक यू मंसूर सर फॉर जॉइनिंग अस। Pleasure. ये बता रहे थे कि आमिर भाई ने आपको काफ़ी रोका जब आप जा रहे थे कुन्नूर। Yeah, he was not happy. Hmm. We worked a lot together. We had good times. Thankfully, फिल्में भी अच्छी बनी, हमारा झगड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा प्लान कभी नहीं था। No, I knew that I'm going to make. I'm a transient filmmaker. Hmm. So I was not into cinema. जैसे आमिर है, he loves cinema. Hmm. His life is cinema. Every aspect of it, acting, writing, directing, even the sale of the film, publicity, promotion. He's in love with it. Hmm. Imran is in love with it. Hmm. Junaid is in love with it. Hmm. My father was in love with it. Hmm. But I was an odd one in between. So in my mind, I knew I'm going to leave one day. तो वो दिन कौन सा है और कब I'll, it had nothing to do with अरे यार ये फिल्म अच्छी नहीं चली तो I'll leave. ऐसा कुछ नहीं है. पता नहीं. अच्छा, Then ऐसे after एक 4 दिन films, हाँ. यू आर एन एग्जांपल ऑफ एक दिन सब छोड़ के चला जाऊंगा, बट यू एक्चुअली डिड। बाकी हम लोग सब सोचते एक्चुअली रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री को कोई छोड़ के नहीं जाग पाता है। वो नहीं एक जा दफा पाता है सर। आपका खून चक जाता है, तो फिर आप इंडस्ट्री नहीं छोड़ पाते। ये इकलौते इंसान हैं जिन्होंने तो इसलिए लोगों को हैरत होती है. ही इज द ओरिजिनल बहती हवा सा वो। करेक्ट, बहती हवा I सा don't know था। what that is. लेकिन इसलिए लोगों को हैरत होती है वहाँ जब आते हैं.
And anywhere where I go, you know, people who like my films and all that, and I say, oh, thank God, yeah. Matlab, so they say, they can't understand कि how could you leave this success? How could you leave this big great city? So I find it very difficult to explain कि ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए थी. City I hate. और मैं उस जमाने के बॉम्बे के बारे में बता रहा हूँ जो कि जन्नत थी compared to today. Compared to today. So even that was not, I couldn't tolerate it. नहीं तो बट ये folklore चक्कर- says that आप जोश आपको पसंद नहीं आई तो इसलिए आप नहीं 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 मुझे लगा मैंने अच्छी फिल्म नहीं बनाई है, नहीं बट इट वाज बट बाद में मैंने देखा तो I said it's quite good. या इट वाज गुड Even Akilam, I felt कि I Akilam. had not done a good job. आई स्टिल रिमेंबर दैट सॉन्ग कौन सा वाला? चेहरा गुलाबी क्या समझ में नहीं आ रहा है चेहरा गुलाबी Fantastic. The way they did it now. फिर वो गाना चेंज होता है. हाँ चेहरा गुलाबी टंग टंग अच्छा, मंसूर एज ए चाइल्ड वाज एक्सट्रीमली नॉटी. हाँ एक्सट्रीमली नॉटी. मतलब You won't believe it. You won't believe it. ये clearly can see काफी it, but- बड़ा बंगला था नासिर साहब का. तो मंसूर ने एक दिन मुझे कहा कि यार मुझे पूरे घर में बगिंग करनी है. मतलब हर कमरे में माइक लगाया, तो हर कमरे में साथ वायर मतलब हम लोग चोर बाजार गए, वहां पे एल्यूमिनियम के शीट्स खरीदे, और ड्रिलिंग हुई चीज खरीदी, वायर खरीदे. पुराने फोन्स के जो माउथ पीस होता था, हाँ. that could be used as that is a mic. दैट इज अ माइक. अच्छा। तो वो मतलब किचन में एक माइक लगा हुआ है, हमारी जो दादी थी अम्मा, उनके कमरे में एक लगा हुआ है, और मतलब 10-15 कमरों में हर कमरे में माइक लगा हुआ और है. इसका आउटपुट कहाँ जा रहा है आउटपुट जा रहा है हम लोग के सब कमरे में. मेरे कंट्रोल रूम में आ रहा था. हाँ. अच्छा अच्छा तो मतलब किचन में क्या बात हो रही है वो सुन सकते हैं, अम्मा क्या बोल रही है वो सुन सकते हैं. तो पूरा घर जो है हम लोग एक जगह Except- बैठ के. My sister's room I couldn't bug. हाँ, नुजरत के कमरे में. She would come in and she would detect the mic and straight throw it out the window. अच्छा तो उसमें भी सीक्रेसी थी क्या कि यहाँ हाँ पे हाँ लगा हाँ, है? किसी को नहीं हाँ। पता था. अच्छा वही मुझे लगा किसी कि को नहीं घर वाले पता क्या सपोर्ट कर रहे थे कि लगा ले बेटा कोई नहीं बात नहीं, हम लोगों ने होता ना कि- दीवारों में होल किए थे, सब कुछ कर लिया था. अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा बट किसी को पता नहीं था, सिर्फ नुजरत को पता था, और नुजरत अपने कमरे में माइक लगाने नहीं देती थी. I wanted to hear what she and her friend are talking. अच्छा अच्छा तो सारा मोटिव ही डिस्ट्रॉय हो गया अरे यार तो एक दिन जो है वो इंटायरली मंसूर ने प्रोड्यूस की है. अच्छा हाँ. अगर मैं किसी और पे अपने से ज्यादा भरोसा करता हूँ फिल्म मेकिंग को लेकर, वो मंसूर है. कहते हैं ना कि भाइयों जैसे दोस्त और दोस्तों जैसे भाई हो तो जिंदगी में दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती आपको, है ना. तो मेरे But ख्याल से वही Amir आप has लोगों को देख Amir has a much wider अंडरस्टैंडिंग sense of मेरा एक दायरा है. I'm more of a human relationship, emotion, you know, not an action, a period film, हाँ political drama. हाँ I can watch a good film, but I don't think I'll have good judgment in that यू आर area. बीइंग टू हार्श ऑन सो सर. पर एक सॉरी मैं एक आपसे मैं एक इंटरनेट पे एक थ्योरी चल रही है हाँ. कि आपको तो बताइए, आप तो बचपन से देख रहे हैं, परफेक्शनिस्ट का एक टैग है आपके ऊपर कि आप बिल्कुल ही एकदम 100% जब तक नहीं होता तब तक आप उस चीज को छोड़ते नहीं है. ठीक है, तो नहीं मैं सवाल मेरा कुछ और है. हाँ. ये सवाल मेरा कुछ और है इसमें, ये तो सिर्फ सेटअप है. ठीक है, तो ये इंटरनेट पे ये एक थ्योरी चल रही है हाँ. क्या? कि एक दिन का एक गाना है जो अरिजीत ने गाया हाँ 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 और आप गए उनके घर. हाँ. हम उसके पहले मिले भी थे एक दिन रात को, जी 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 जी. जब आप जाने बिल्कुल वाले थे, सही, है ना? बिल्कुल सही. और आपने इतना परफेक्ट गाना गवा दिया उनसे, क्या मतलब? अरिजीत से. मैंने हाँ, कि आप वहां जाके बैठिए कि अगले ने हाथी खड़े कर दिए कि कल से मैं गाना नहीं गा. नहीं नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि इत्तेफाक ये हुआ कि हम लोग अरिजीत से मेरी ऑलरेडी डेट्स की बात हो गई थी. फिर सडनली एक हफ्ता पहले मैंने सुना कि वो सिंगिंग छोड़ रहा है, और वो प्लेबैक प्लेबैक सिंगिंग फिल्मों के लिए हाँ. वो छोड़ रहा है. तो मैं घबरा गया. मैंने कहा यार अपनी रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी. तो फिर मैंने अरिजीत को फोन किया, सर भाई हम लोग आए ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, होने वाली है. तो इसे नहीं आपका तो हमारा कमिटमेंट है, तो हम जरूर करेंगे. वाह. तो मैं वहां गया, और वो 4 दिन बड़े मतलब खूबसूरत 4 दिन मेरे थे मुर्शिदाबाद में. मुर्शिदाबाद में. वाह, वही हमारी बात हुई उसके, मतलब मेरी बात हुई उसके बाद उनसे, जी. तो बता रहे थे कि हाँ मेरे सर आए और ये वो. हाँ, क्योंकि उस वक्त मैंने भी अपना ब्रेक अनाउंस किया था और अच्छा. उसी हफ्ते में उसी हफ्ते में उन्होंने भी अनाउंस कर दिया. ओ
तो फिर हमारी उस बारे में बात हुई कि क्या हो गया भाई ये हम लोग दोनों ब्रेक क्यों ले रहे? मैंने बोला मैं तो ठीक है आप क्यों ले रहे हो, कह रहा मैं तो ठीक है आप क्यों ले रहे हो बस हाँ सर, तो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि आप not just as a cousin but also as a friend, you have also followed this journey. और उसमें आपकी of course आप दोनों बहुत इंस्पायरिंग हैं अपने अपने तरीके से, और कि ज़िंदगी में कैसा बनना है वो आप आमिर सर को देख के आप वो फॉलो कर सकते हो ट्रेजेक्ट्री, और ज़िंदगी में कैसा बनना चाहते हो आप, ठीक है वो मंसूर सर को देख के आपको लगता है कि एक दिन सब छोड़ के चला जाऊंगा, कुन्नूर में खेत खरीदूंगा पर कुछ तो है शहर का भी, देखिए मैं मतलब ऐसा नहीं मैं प्लेइंग, कुछ तो है इस बात इस शहर में ना, नहीं मुंबई में बहुत कुछ बातें हैं, मुंबई में कि इज जो थ्रॉबिंग आपको यहाँ लाइव। नहीं, आपको जो बांधे रखता है यहाँ पे, जो होता है ना कि एक बार आप आ जाओ तो वापस नहीं जा पाते, मतलब इज नॉर्मली ऑफ कोर्स, हाँ, पर वो क्या है जो यहाँ पे रोकता है सबको? आई थिंक इस शहर की एनर्जी है शायद, और इस शहर के लोग हैं। और डाइवर्स सिटी है, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल एंड आल्सो वेरी एगैलिटेरियन। आप नोटिस करेंगे कि मुंबई में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए फौरन सामने आते हैं, तो इस शहर में ये बात है। सी जाकिर, इट्स नॉट दैट मैं कह रहा हूँ किसी को शहर में नहीं रहना चाहिए, हाँ मैं कह रहा हूँ जिसको जो समझ में आता है या अच्छा लगता है वो करना और चाहिए। क्लैरिटी है। वाह, इनफैक्ट आई फील के एटलीस्ट लोग कहते थे मुझे, वहाँ आते थे, आई हैड अ फार्म स्टे लाइक अ होम स्टे, तो रहने आते थे, तो एक तरह से उनके दिमाग में वन ऑफ द रीजंस टू मीट मी, हाँ वन वाज दे न्यू दैट आई वाज दिस फिल्म मेकर, दे आर वेरी क्यूरियस, यस, और दूसरी वजह थी कि आपने ये सब छोड़ा कैसे, क्योंकि वो भी छोड़ना चाह रहे हैं। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ तो कि आप इंस्पायरिंग हो आप they think it's just a pill I can give them. हाँ It is not prescriptive. So I used to tell them कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये गोली दे दी and you'll be able to run away from the city. कि ऐसा नहीं होता है बॉस, ऐसा नहीं होता है. I mean, you look within कि you have to find yourself. So it's not looking out, it's looking in. क्योंकि without that grounding and being comfortable with what kind of person you are, you won't get a correct answer. तो मैं आपसे अगर पूछूं आप दोनों से, मैं जो आपसे मैंने पूछा आपसे पूछता हूँ कि एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप QSQT की हम बात करें क़यामत से क़यामत तक की, उस वक्त फिल्म बनाने का एक तरीका था, एक दौर था, और आज एक दिन के सेट पे भी आप ही थे पूरे टाइम ना, ऑन सेट प्रोड्यूसर Yeah. का अगर खिताब टाइटल, तो आपके लिए कितना मतलब, क्योंकि आप यू हैव आल्सो स्टेड अवे एंड देन यू कीप कमिंग बैक, हाउ मच इज इट चेंज्ड? तो एक आई गॉट वन एक्सपीरियंस जब आमिर ने मुझे जाने तू के लिए बुलाया, जाने तू के लिए विच वाज इमरान। ये बिल्कुल वैसा नहीं है, स्पाई फिल्मों में होता है ना कि ये काम तो वही कर सकता है कि हाँ, ये काम लगता है लगाओ फोन, पर वो तो काम छोड़ चुका है वो तो फोर्सेस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, इसी वो डर में एकदम- मैं वहां जीता हूँ, इसी डर में वहां जीता हूँ कि आमिर को फोन आएगा। कहीं फिर फोन नहीं आ जाए। हाँ, एनीवे, तो जाने तो वाज इमरान लॉन्च फिल्म, Yeah. उन्होंने कहानी सेलेक्ट करी, डायरेक्टर सेलेक्ट कर लिया था, कास्टिंग वास्टिंग सब कुछ हो गया था, एंड ड्यू टू सम रीजन ही फेल्ट के Well, I think reason was that Abbas was making his first film. हाँ तो I felt कि यार मंसूर सेट पे रहेंगे तो कहीं अगर बहुत गलत हो रहा है तो वो एटलीस्ट ही विल बी एबल टू करेक्ट दैट। ये लाइक कि 30 दिन की शूट के बाद पता चल रहा है कि बहुत गलत हो रहा है हाँ, है ना? तो थोड़ा पहले ही पता चल जाएगी। हाँ, हाँ। और प्लस मंसूर इज सच अ पर्सन जो यू नो अब्बास आल्सो लव्स हिम एंड रिस्पेक्ट्स हिम। वाह। सुनील पांडे जो एक दिन के डायरेक्टर हैं, ही आल्सो लव्स हिम एंड रिस्पेक्ट्स हिम। हम्म। तो उनको भी खुशी हुई कि यार हम भी अपनी पहली फिल्म बना रहे हैं और मंसूर हमारे साथ है, इससे ज्यादा हम क्या एक्सपीरियंस कैंपेनर व्हाट एल्स कैन वी आस्क फॉर। वाह। मैं आप लोगों से बात करके या पहले भी जो भी मुलाकात कर रहा था मैं आपसे, बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है फिल्मों में, चाहे वो क़यामत से क़यामत हो या एक दिन हो, है ना? बड़ा जिगर का लहू जल के कुछ काम बनता है इसके अंदर, पर इसकी जो स्क्रूटनी होती है वो बड़ी पब्लिक और बड़ी मतलब ऐसे फायर क्रैकर स्क्रूटनी होती है ना? बेरहमी से। कि बेरहमी से, बिल्कुल बेमुरवत से, और हर लेवल पे वो कोई भी आदमी किसी भी तबके का, किसी भी श्रेणी का हो, उसको नॉलेज हो नहीं हो, वो खुल के बिल्कुल एकदम अरे क्या बकवास पिक्चर बनाया है, और वो होना भी चाहिए, व्हाई शुड दे हैव। होना भी चाहिए, हाँ ना, मैं भी मतलब मानता हूँ। तो वो है एक, तो एज अ फिल्म मेकर, क्योंकि आपका तो साल गया उसके अंदर, है ना? और एक हर इंसान का अपना कैलकुलेशन होता है ना, आप किसी बैंक में आप FD भी डालते हैं 50,000 रुपए की, 20,000 30,000 रुपए की, तो आप ये उम्मीद रखते हैं उससे कि 2 पैसे बनेंगे। 2 पैसे बनेंगे या इससे ये होगा तो फिर ये होगा, करेक्ट। है ना? कि इस फिल्म का नाम ये है तो उसके बाद मेरा नाम अब ये हो जाएगा।
तो जब वो चीज़ नहीं वर्क करती है, तो देन एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ अ प्रोड्यूसर, एज़ एन एक्टर, व्हाट इज़ द डीलिंग प्रोसेस? देखिए, हर इंसान का अपना तरीका होता है डील करने का। मैं तो अ, जब कोई फ़िल्म बनाता हूँ जिसमें मेरा दिल बहुत लगा हुआ है, हाँ। तब जब फ़िल्म लोगों को पसंद नहीं आती तो मेरा दिल टूट जाता है हुँ। और मैं बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ। और उस चीज़ को मैं पूरी तरह उसका मैं शोक मनाता हूँ। आई मॉर्न अच्छा, आई मॉर्न इट पूरा फुल्ली। बिल्कुल हाँ, एकदम हाँ। रो धो के रो बिल्कुल धो के इद्दत मैं पूरी करके ही निकलते हैं हम उसकी। क्योंकि वो चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट किया है उसमें, आपके इतने जज़्बात उसमें चले गए हैं। तो मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ कि हाँ, ये चीज़ फ़ेल हुई है और लोगों को पसंद नहीं आई है, उसका मुझे बुरा लगता है, तो मैं अपने आप को बुरा लगने देता हूँ और कुछ 1-2 महीने उसमें जाते हैं और फिर मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे गलती कहाँ हुई। क्योंकि देखिए, ऑडियंस तो आपकी फ़िल्म पसंद करने आई है, पैसे दे के आई है। वो आई है उसको मज़ा लेने के लिए। हुँ, लेकिन कुछ आपके काम में कमी रह गई होगी जो शायद उनको पसंद नहीं आई। हुँ। कोई ये सोच के नहीं जाता कि यार आज मैं फ़िल्म देखने जा रहा हूँ, मतलब बुरी फ़िल्म देखना है मुझे आज। वाक़ई में। आई वांट टू हैव अ वेरी बैड टाइम, ऐसे तो कोई जाता नहीं है। एवरीवन गोज़ टू हैव अ गुड टाइम। वो चाहते हैं कि आपकी फ़िल्म पसंद आए, हाँ, वाक़ई। वो चाहते हैं कि आप उनको मज़ा दें, लेकिन जब वो नहीं होता, तब वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो फिर आपसे क्या कमी रह गई? ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ योर फेलियर्स आर योर बिगेस्ट टीचर्स। जब आपकी नाकामयाबी जो आपके सामने आती है, तो वो सबसे बड़ा मौका होता है आपके लिए सीखने का कि मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ रॉन्ग गया। हुँ। सो दैट इज़ हाउ आई डील विथ माय फेलियर्स। तो मुझे ये जानना था आपका कि व्हेन इट्स सच अ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लाइक हुँ, यू नो वेरी वांटेड जुनैद की पहली फ़िल्म हो, तो उसमें जो लोग आप चुनते हैं, जो जगहें आप चुनते हैं, वो बड़ी आपको उनके बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। सो क्योंकि ये जो डायरेक्टर साहब हैं सुनील, सुनील पांडे, तो उनकी पहली फ़िल्म है ये ये। उनकी पहली फ़िल्म है। हाँ, सुनील मेरे साथ इससे पहले असिस्टेंट रह चुके हैं जब मैंने डायरेक्ट की थी तारे ज़मीं पर। अच्छा, तो सुनील वाज़ असिस्टेंट इन दैट हाँ, और उसके अलावा भी वो मेरे साथ 3-4 साल काम कर चुके हैं। अच्छा। हुँ। तो उनकी उनकी नज़र पे आपको भरोसा है कि जी, ये कैसे जी, शूट जी, करेंगे? जी, जी। हाँ, He's a very good director. He's a very hardworking director and very passionate director. हाँ, छोड़ते नहीं वो। ऑल्सो लाइक इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुली शॉट हुँ, कि वो जो पूरे जापान के सीन्स हैं, इनफैक्ट जो इंडिया के सीन हैं, जी, जो जो ऑफ़िस के सीन्स हैं सारे, जी। जो घर के, जो रेस्टोरेंट के सीन्स हैं, वो सब भी बहुत खूबसूरत जो तरीके से। इस फ़िल्म में डीओपी है वो मनोज लोबो हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छे He did डीओपी हैं। जाने तू. जाने तू ये जाने ना भी मनोज ने की थी। अच्छा। हाँ, हाँ। तो वही एक वो नज़र-नज़र की बात होती है ना कि अपने लोगों में आप सबसे बेहतरीन लोग चाहते हैं वी कि हैड अ वो एक गुड साथ। टीम, वी हैड अ गुड टीम एंड राम संपत ने बहुत ही कमाल का म्यूज़िक दिया है। रियल आपका फ़ेवरेट गाना कौन-सा है इसमें से? यार कहना मुश्किल है। आई थिंक यू विल यू गो विद द अरिजीत सॉन्ग? हाँ, और एक दिन और हो, ये मेरा फ़ेवरेट गाना आपका सर? I like all the songs. अभी this song I discovered a little later. पहले मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि आवाज़ गलत थी. है। Remember the girl's voice and when you first played it, I like ख्वाब from a ख्वाब very different. देखूं। I find it very lilting and या very lilting. But I think each 5 subject. गाने हैं, पाँचों What मुझे about बहुत तो मुझे ख्वाब ख्वाब मेरा सेकंड बेस्ट मानूँगा मैं। हाँ तो हाँ मैं थर्ड बेस्ट मानूँगा उसको फॉर और एक दिन। और मेरा बेस्टम बेस्ट जो है मुझे क्योंकि लिरिकली बहुत अच्छा लगा, कौन-सा? वो सर पहला गाना। कौन-सा? वो जो कौन है चीवा मेरी तो नीचीवा मेरी जान। That- कोनिचिवा, कोनिचिवा। कोनिचीवा excellent. कोनिचीवा का जो भाई साहब लिरिसिस्ट कौन है? किसने लिखा है गाना? ये इरशाद साहब ने लिखा है। इरशाद साहब मतलब मैं साहब सलाम है आपको साहब। कोनिचीवा मेरी जान। हमने उसमें से भी राइम पकड़ा, पूरा स्कीम वीम ढूँढ लिया उसमें, बड़ा खूबसूरत मुझे लगा। कैन आल्सो इट्स वेरी कैची। Yeah, it's also very different, but dance kind of song. But हाँ, it has some एनर्जी musical म्यूजिकैलिटी टू इट या musicality and हाँ, हाँ। यही नहीं कैसे एक bebop टाइप की बीट और ये का कॉम्बिनेशन जो राम संपत मुझे और बहुत अच्छा आपका लगता है जो मेरे ख्याल से जो डेली बेली में रहा हाँ, और वो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, वो तलाश पूरा में भी हम एल्बम लोग साथ तलाश में जो अम,
कौन सा गाना है, जीले जरा, जी ले जरा। जीले जरा, और ये इतने सुपरहिट गाने माशाल्लाह से दिए, वाह साहब। तो मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतर अनुभवों में से एक आज की मुलाकात रही। मंसूर साहब से मुलाकात हो गई, ये वरना रहते भी नहीं है शहर में, और आमिर सर से आज हमारी बातचीत रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपको भी अच्छा लगा उससे। बहुत मजा आया। और ये फ़िल्म है एक दिन मैंने देखी है, मुझे बड़ी पसंद आई। आप भी ज़रूर से ज़रूर वक़्त निकाल कर अपने नज़दीकी सिनेमाघर में ज़रूर देखिएगा। 1 मई को ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। 1 मई को, हाँ। 1 मई को, फर्स्ट में 1 मई को। रिलीज। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, बस आपसे बात करके बड़ा मजा आया। एंड आई होप जो मेहनत हम सब ने की है, आई होप के लोगों को पसंद आए। बड़ी मुश्किल, बड़ी मोहब्बत से बनती हैं फ़िल्में, है ना? और मोहब्बत की फ़िल्में वैसे भी कम बन रही हैं आजकल। हाँ, ये एक्चुअली मुझे बड़ा कमाल का ये फिनोमिना लग रहा है कि फ़िल्म, सबसे ज़्यादा फ़िल्म जो देखी गई हैं वो रोमांस की फ़िल्में, और वही नहीं बन रही हैं आजकल। आजकल कम हो गई है। हाँ, मतलब तो मोहब्बत की थोड़ी ज़रूरत है ज़िंदगी में, दुनिया में, तो ज़रूर देखिएगा ये फ़िल्म एक दिन। बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार। शब ख़ैर।